हेलो बच्चों, वेलकम टू ई क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता हम अनेक किंतु एक इस कविता का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों, अब इस कविता के आधार पर कुछ अभ्यास भी यहाँ पे दिया गया है। अभ्यास यानी कुछ प्रश्नोत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी यह प्रश्नोत्तर आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं और इन प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी भेज रही हूँ मैं। और अभी इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिए, इनके उत्तर मैं अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। उसमें क है हम अनेक होकर भी एक है क्योंकि। पहला विकल्प है हम सब भारतवासी है, दूसरा विकल्प है हम में एकता है और तीसरा विकल्प है हम अलग अलग है। तो बच्चों, हम अनेक होकर भी एक है क्योंकि हम सब भारतवासी है, इस विकल्प पे आपको टिक करना है। दूसरा है ख किंतु गीत भाव एक का अर्थ क्या है। किंतु गीत भाव एक का अर्थ क्या है, इसके लिए कौन से विकल्प दिए गए हैं बच्चों? तो पहला विकल्प है हमारे मन में एकता का भाव है, दूसरा विकल्प है हमारा राष्ट्रगीत एकता का संदेश देता है और तीसरा विकल्प है हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारे मन में एकता का भाव है। इसके आगे आपको टिक करना है। उसके बाद ग है भारत के अंग क्या है। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं भारत के सभी प्रदेश, दूसरा विकल्प है भारत के पड़ोसी देश और तीसरा विकल्प है भारत के पड़ोसी देशों के लोग। और इसका सही उत्तर है भारत के सभी प्रदेश। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें क दिया गया है हम अनेक होकर भी एक कैसे है। तो इसका सही उत्तर आपको इस तरह से लिखना है कि हम सभी की भाषा, बोली, रहन सहन और गांव शहरों के नाम अलग अलग है किंतु हम सभी भारतवासी है, इसलिए हम अनेक होकर भी एक है। उसके बाद ख दिया है कंठ जो अनेक है राग भी अनेक है, इसका क्या अर्थ है। तो अनेक होने के कारण हमारे कंठ अनेक है, भाषा बोलियों की भिन्नता के कारण हमारे राग अर्थात कहने के ढंग अनेक प्रकार के हैं किंतु हमारी भावना एक है। यह कंठ जो अनेक है राग भी अनेक है, इसका अर्थ है। उसके बाद का प्रश्न है ग विविध रूप रंग के लोग किसका अंग है। इसका सही उत्तर है कि विविध रूप रंग के लोग भारत के अंग है। उसके बाद घ प्रश्न दिया गया है, मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों ये। और यह प्रश्न है कि इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इस कविता के द्वारा कवि विविधता में एकता का अर्थात अनेक दिखाई देते हुए भी एक होने का संदेश देना चाहते हैं। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कविता की पंक्तियां पूरी करके नहीं दी है, यह मैंने ऑलरेडी आपको इसकी पीडीएफ पहले ही भेज दी है। तो आपको उस पीडीएफ को देख के इस कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। वैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए। हम अनेक किंतु एक, बोलिया हजार है, टोलिया हजार है, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। उसके बाद ख है हम अनेक किंतु एक है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के अंग है। उसके बाद दिया गया है शब्द संपदा। तो शब्द संपदा में यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला दिया गया है कंठ, तो कंठ के लिए पर्यायवाची शब्द है गला। उसके बाद विविध, विविध के लिए पर्यायवाची शब्द है अनेक, विभिन्न। उसके बाद गीत के लिए शब्द पर्यायवाची शब्द है गाना। उसके बाद स्वर के लिए पर्यायवाची शब्द है आवाज़। उसके बाद है दूसरा प्रश्न विलोम शब्द लिखिए। तो अनेक के लिए विलोम शब्द होगा एक, गीत के लिए विलोम शब्द होगा बजाना, राग के लिए विलोम शब्द होगा बेसुर और देश के लिए विलोम शब्द होगा विदेश। उसके बाद है तीसरा प्रश्न श्रुतलेख लिखिए। तो बच्चों, ये श्रुतलेख आपको 5 बार अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। जैसा पहला है हजार, यह शब्द भी 5 बार लिखना है। बोलिया, टोलिया, विविध, कंठ, रूप, रंग, स्वर, यही शब्द आपको 5 बार अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। उसके बाद दिया गया है भाषा बोध। तो इसका अच्छी तरह से अध्ययन में एक अगले वीडियो में बनाने वाली हूँ और साथ में यहाँ पे मैंने पीडीएफ उनके उत्तर की पीडीएफ डाल दी है। तो बच्चों, आपको यह पूरा जितना आज मैंने बताया वह सभी आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। तो बस थैंक यू बच्चों।